जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडे उपचुनाव के लिए नामांकन करने से पहले किसके छुए पैर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडे उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले वहां मौजूद एक व्यक्ति के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यह शख्स और कोई नहीं, गांडे के पूर्व विधायक और अब झारखंड के राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद हैं। सरफराज अहमद ने दोनों हाथों से शिबू सोरेन की बहू कल्पना सोरेन को आशीर्वाद दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता कल्पना सोरेन गिरिडीह समाहरणालय में नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची थी। कल्पना सोरेन के साथ झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, महुआ मांझी, गिरिडीह के झामुमो विधायक सुदीव्य कुमार सोनू व अन्य नेता मौजूद थे। बता दें कि गांडे विधानसभा सीट पर 20 मई को उपचुनाव होगा। इसी दिन चतरा, कोडरमा और हजारीबाग लोकसभा सीट पर भी वोटिंग होगी। चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए और झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन इंडिया ने कमर कस ली है। गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए 26 अप्रैल को अधिसूचना जारी हुई थी। 3 मई तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर पाएंगे। 6 मई को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। गांडे विधानसभा उपचुनाव के परिणाम लोकसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही 4 जून को घोषित किए जाएंगे। 30 अप्रैल को जारी हो सकता है 12वीं का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 30 अप्रैल यानी मंगलवार को 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि बोर्ड 30 अप्रैल को 11:30 बजे रिजल्ट जारी कर देगा। बताया जा रहा है कि बोर्ड तीनों संकाय साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का रिजल्ट एक साथ जारी करेगा। इसे लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। आचार संहिता को देखते हुए बेहद ही साधारण तरीके से बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा। इससे पहले जैक बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी किया था। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 6 मई को होगी सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 6 मई को सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में 55 दिन बीत जाने के बाद अपना फैसला नहीं सुनाया तो झारखंड के पूर्व सीएम सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को शपथ पत्र दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया और सुनवाई की अगली तारीख 6 मई मुकर्रर कर दी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी है। इस मामले में उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 6 मई तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तय करते हुए कहा कि इस दौरान झारखंड हाईकोर्ट चाहे तो अपना फैसला सुना सकते हैं। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हेमंत सोरेन ने कोर्ट को याचिका दाखिल कर कहा था कि ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी गलत है, उन्हें अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए। बता दें कि हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। सिंगरौली से हजारीबाग जा रही कार लातेहार में दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोगों की मौत। सिंगरौली से हजारीबाग जा रही कार लातेहार में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना सोमवार को सुबह में हुई। मृतकों की पहचान ऋतिक कुमार और लवनाथ सिंह के रूप में हुई है। बताया गया कि सोमवार सुबह लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र के मेराल गाँव के पास हुई। मृतक ऋतिक कुमार चतरा जिले के रहने वाले हैं, जबकि लवनाथ सिंह हजारीबाग जिले के बरकट्ठा का। दोनों मध्य प्रदेश से सिंगरौली से हजारीबाग जा रहे थे। यह भी बताया गया कि लवनाथ सिंह मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोलोरी में काम करते थे। वह सिंगरौली से ही कार से हजारीबाग जा रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि सुबह में ड्राइवर की आंख लग गई, जिसकी वजह से कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसमें सवार ऋतिक और लवनाथ सिंह की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि कार पहले एक पेड़ से टकराई और उसके बाद सड़क से उतरकर नीचे चली गई। इससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया है। दुर्घटना के कारणों की भी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली बेल। झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने पूजा सिंघल को जमानत देने से मना कर दिया है। मनरेगा घोटाला मामले में गिरफ्तार पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। उसकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। झारखंड की तेज तर्रार आईएएस अधिकारी रही पूजा सिंघल को ईडी ने 2022 में गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी
11 मई को हुई थी। इसके बाद से वह जेल में बंद है। गिरफ्तारी के बाद झारखंड सरकार ने पूजा सिंघल को निलंबित कर दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरी आईएएस पूजा सिंघल ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। उनके वकील ने शीर्ष अदालत में 16 मई को दलील दी थी कि पूजा सिंघल 585 दिनों से जेल में बंद है। ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चूँकि पूजा सिंघल की तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। पूजा सिंघल के वकील की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था। कोर्ट ने ईडी से कहा था कि वह एक शपथ पत्र दाखिल करे जिसमें यह बताए कि झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल कितने दिनों तक जेल में रही हैं। साथ ही यह भी बताने को कहा कि पूजा को कितने दिनों तक अंतरिम जमानत अब तक मिली है और कितने दिनों तक वह रिम्स में रही। हजारीबाग में बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शॉप में लूट, लाखों के गहने ले गए लुटेरे। हजारीबाग के कन्हरी रोड स्थित श्वेता ज्वेलर्स में 3 हथियारबंद अपराधियों ने 28 अप्रैल को देर रात लाखों रुपए के जेवर लूटकर फरार हो गए। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। श्वेता ज्वेलर्स संचालक ने पुलिस को बताया कि नकाबपोश 3 अपराधी एक स्कूटी में सवार होकर आए थे। तीनों अपराधियों के हाथ में पिस्तौल थी। तीनों पिस्तौल लहराते हुए बेधड़क दुकान के अंदर घुस गए। अपराधियों ने दुकानदार को गोली मारने की धमकी दी। गोली मारने की धमकी सुनकर दुकानदार सहम गया। इसी का फायदा उठाकर दुकान से चांदी सोना के लाखों रुपए के जेवर लेकर फरार हो गए। अभी कितने के जेवर लूटे गए हैं इसका आंकलन किया जा रहा है। थाना प्रभारी शमशेद बहादुर ने कहा कि घटना को लेकर छापेमारी चल रही है। रास्ते में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। अपराधियों के फिंगरप्रिंट के नमूने लेने के लिए फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को बुलाया गया है। उन्हें फिंगरप्रिंट्स के नमूने ले लिए हैं। थाना प्रभारी ने अपराधियों के शीर्ष गिरफ्तार करने की बात की है। हीट वेव से ऐसे बचें, बच्चों और बुजुर्गों का रखे खास ख्याल। भीषण गर्मी को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्म हवाओं के बीच ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों और छोटे बड़े व्यापारियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह 8 बजे से ही हवाएं गर्म हो जा रही हैं। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो लोग बीमार हो सकते हैं। हालांकि तापमान में उतार चढ़ाव के कारण लोग मौसमी बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। बुखार, सर्दी, खांसी समस्या का परामर्श लेने अस्पताल पहुँच रहे हैं। भीषण गर्मी की आशंका को देखते हुए गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। गर्मी के समय में इनको बेवजह दिन में घर से बाहर निकलने नहीं कहा गया है। मॉर्निंग वॉक करने वाले सुबह 7 बजे से पहले घर लौट आएं तो बेहतर होगा। सबसे ज्यादा चिंता स्कूली बच्चों की है क्योंकि 10 बजते ही हवाएं गर्म हो जाती है। हीट वेव में इस वक्त तापमान और बढ़ जाएगा। ऐसे में बच्चों को घर जाने से लू लग सकती है। बोकारो में पुलिस की साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। चीराचास बारी कोऑपरेटिव, मनमोहन कोऑपरेटिव के बाद अब हरला थाना क्षेत्र में साइबर अपराधी सक्रिय हैं। रविवार को दिन भर स्पेशल ड्राइव चलाने के बाद बोकारो पुलिस के स्पेशल टीम के हाथ 4 साइबर अपराधी लगे हैं। हरला थाना इंस्पेक्टर अनिल कच्छप को लगातार क्षेत्र में साइबर अपराधी की होने की सूचना मिल रही थी। सूचना से श्री कच्छप ने एसपी पूज्य प्रकाश व सिटी डीएसपी आलोक रंजन को अवगत कराया। एसपी श्री प्रकाश के निर्देश पर सिटी डीएसपी श्री रंजन के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया गया। सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने चिन्हित जगह पर दबिश दी। मौके से 4 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया। चारों साइबर क्रिमिनल पिंजराजोरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। सभी की पढ़ाई 10वीं कक्षा तक हुई है। निरसा थाना क्षेत्र के रहने वाले साइबर क्रिमिनल द्वारा गिरफ्तार सभी 4 साइबर अपराधियों को साइबर फ्रॉड के लिए ट्रेंड किया गया था। बोकारो पुलिस एक बड़े साइबर क्राइम गिरोह का खुलासा करने के करीब है। गिरफ्तार हुए सभी अपराधी साइबर फ्रॉड के जरिए लोगों को लाखों का चूना लगा रहे थे। श्री रंजन ने बताया कि पुलिस की टीम जल्द ही निरसा थाना क्षेत्र के चिन्हित अपराधियों को गिरफ्तार कर लेगी। भौरा पावर हाउस के पास बना गोफ। बीसीसीएल ईजे एरिया अंतर्गत भौरा पावर हाउस के समीप रविवार की सुबह जोरदार आवाज के साथ गोफ बनने से विद्युत कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। पावर हाउस की दीवार के पीछे बने गोफ में आग लगने व जहरीली गैस का रिसाव होने से लोगों में दहशत है। गैस से स्विचमैन अशोक कुमार को उल्टी आने लगी। यह देख सहकर्मियों ने उन्हें पावर हाउस से दूर ले जाकर खुले में बिठाया। कुछ देर बाद उनकी स्थिति सामान्य हुई। कर्मियों ने घटना की सूचना बीसीसीएल अधिकारी को दी। सूत्रों के अनुसार गोफ से CO2 गैस का रिसाव हो रहा था।
टेम्पो व कार में टक्कर, 7 घायल, 1 की हालत गंभीर। झरिया थाना क्षेत्र के बिहार बिल्डिंग के समीप शनिवार की रात स्विफ्ट कार और यात्री टेम्पो की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। घटना में चासनाला निवासी टेम्पो चालक राजेश कुमार, उसमें सवार पवन कुमार, सुषमा देवी, फूलवती देवी, रानी कुमारी, शहजादी खातून, गोविंद कुमार आदि घायल हो गए। झरिया पुलिस घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले गई, लेकिन चिकित्सक ने कार चालक को बिल भुगतान करने को कहा तो वह फरार हो गया। उसके बाद लोग झरिया थाना पहुंचे। घायलों में 1 की हालत गंभीर है। झरिया के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बाकी घायल अपने स्तर से इलाज करा रहे हैं। लोगों ने घटना के बाद कार को पकड़ लिया है। सूचना पाकर झरिया पुलिस पहुंची और दोनों वाहन को जब्त कर थाने ले गई। यात्री टेम्पो धनबाद स्टेशन से सवारी लेकर झरिया आ रहा था, जबकि कार झरिया से धनबाद की ओर जा रही थी। झरिया थानेदार सह इंस्पेक्टर शशि रंजन कुमार ने बताया कि लिखित शिकायत मिलने पर मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल घायल अपने स्तर से इलाज करा रहे हैं। दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।